नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पत्थरबाजों पर भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन। जयपुर के चौमू में 26 दिसंबर को मचे बवाल के बाद भजनलाल सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए पत्थरबाजों पर बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। प्रशासन ने गुरुवार को चौमू में बुलडोजर कार्रवाई करते हुए उपद्रव से जुड़े आरोपियों के अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। शीतलहर के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों में 10 जनवरी तक अवकाश। बीकानेर जिले में जारी शीतलहर को देखते हुए जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने आंगनबाड़ी केंद्रों में शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों के तहत आने वाले 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए 2 से 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। जारी आदेश के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली अन्य आवश्यक सेवाएं पूर्व की भांति जारी रहेंगी। गिव अप अभियान में अब 28 फरवरी तक हटवा सकेंगे नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। NFSA के तहत पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाने और अपात्र लाभार्थियों को हटाने की राज्य सरकार की मुहिम के तहत जिले में अब तक 2,01,224 अपात्र लोग लिस्ट से बाहर किए जा चुके हैं। वहीं 1,82,069 नए पात्रों को योजना में शामिल किया गया है। अपात्र लोग 28 फरवरी तक इस योजना से स्वेच्छा से नाम हटवा सकते हैं। हनुमानगढ़ में गेहूं खरीद प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। हनुमानगढ़ जिले में इस वर्ष गेहूं खरीद प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन जनाधार के माध्यम से सीधे खरीद के समय किया जाएगा। यह कदम फर्जीवाड़े को रोकने, पारदर्शिता बढ़ाने और बिचौलियों को खत्म कर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का सीधा लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। श्रीगंगानगर में 2 से 10 तक आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टियां। श्रीगंगानगर जिले में शीतलहर और तेज ठंड का कहर जारी है, जिसके चलते जिला कलेक्टर ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 2 जनवरी से 10 जनवरी तक छुट्टियां घोषित की हैं। इस संबंध में कलेक्टर की ओर से आदेश जारी किया गया है। आदेश में बताया, अत्यधिक ठंड से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी अन्य जरूरी सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगी। जनगणना में लगे कर्मचारियों के नहीं होंगे तबादले। नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही जनगणना संबंधी कार्य शुरू होने के कारण प्रदेश की सभी प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज हो गई हैं। बीते वर्ष के अंतिम दिन तक जिला, उपखंड, वार्ड, पंचायत समेत जो भी प्रशासनिक सीमाएं बदली गई हैं, उनके अनुसार ही अब आगे जनगणना का काम होगा। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए डिग्री और मार्कशीट पर QR कोड। भर्तियों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी तकनीक की मदद लेगा। इसके लिए नए वर्ष में 3 बड़े बदलाव किए हैं। भर्ती परीक्षाओं 3 के लिए आवेदन करते समय ही आवश्यक दस्तावेज OTR पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। अभ्यर्थी डिजीलॉकर से शैक्षणिक दस्तावेज भेज कर सकेंगे। धौलपुर में चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से बैन। धौलपुर में चाइनीज मांझे और धातु व सिंथेटिक मांझे की थोक एवं खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही सुबह और शाम 2 से 2 घंटे पतंगबाजी पर भी रोक रहेगी। इसके तहत सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक की समय अवधि में पतंगबाजी नहीं की जा सकेगी। यह निर्णय जन स्वास्थ्य, सुरक्षा, मानव, पशु पक्षियों की जान के खतरे और विद्युत प्रसारण में बाधा को रोकने के लिए लिया गया है। बीकानेर को जल्द मिलेगी 26 नई बस। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज यात्रियों को बेहतर और आधुनिक सुविधा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। बीकानेर रोडवेज आगार के बेड़े में जल्द ही AC स्लीपर बसें शामिल होंगी। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को निजी बसों जैसी सुविधा सरकारी दरों पर मिल सकेगी। रोडवेज प्रबंधन ने बीकानेर आगार के लिए 6 AC स्लीपर कम सीटिंग बसों को शामिल करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। जयपुर बीजेपी की नई टीम में वायरल लिस्ट से 31 नाम। जयपुर शहर भाजपा जिला अध्यक्ष अमित गोयल ने अपनी कार्यकारिणी घोषित कर दी है। गुरुवार देर रात जारी आदेश के अनुसार कुल 38 नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें 10 महिला हैं। इस कार्यकारिणी में 31 नाम वही हैं जो नेताओं की सिफारिशों वाली 5 महीने पहले वायरल हुई लिस्ट में सामने आए थे। इससे एक बार फिर यह कार्यकारिणी सियासी चर्चा में आ गई है। राजस्थान में अब कैब कंपनी नहीं सरकार तय करेगी किराया। प्रदेश में गिग वर्कर्स के लिए परिवहन विभाग ने एग्रीगेटर पॉलिसी लागू कर दी है।
विभाग ने 10 दिन पहले पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर लोगों से सुझाव मांगे थे। अब विभाग संयुक्त शासन सचिव और अतिरिक्त आयुक्त परिवहन ओपी बुनकर ने गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के बाद अब प्रदेश में कैब कंपनियों को नियमों के तहत काम करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भरना होगा, लाइसेंस भी निरस्त होगा। राजस्थान में यहाँ करोड़ों की लागत से बनेगी गौशाला। बूंदी कस्बे में नगर पालिका द्वारा 10 बीघा भूमि में गौशाला का निर्माण करवाया जाएगा, जिसके टेंडर नगर पालिका ने जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार 1,49,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली गौशाला परिसर में सड़क निर्माण कार्य होगा। पशुओं के चारे को सुरक्षित रखने के लिए 2 गोदाम बनेंगे। परिसर में इंटरलॉकिंग का निर्माण एरिया वाइज किया जाएगा। बिजली के पोल लगाकर लाइटिंग व्यवस्था की जाएगी। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने चौमू में हुए बुलडोजर एक्शन पर पहला बयान। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा, चौमू में कानून को अपने हाथ में लेकर अशांति फैलाने वाले और सामाजिक तत्वों के खिलाफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कड़ी कार्रवाई की है। यह सख्त कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं बल्कि कानून के समर्थन में है। राजस्थान में शांति भंग करने और हिंसा फैलाने वालों के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति है। राज्य की कानून व्यवस्था में दखल देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस सरकार में हुए आरपीएससी में घोटाले की होगी जांच। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान राजस्थान लोक सेवा आयोग में हुए घोटालों से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन घोटालों की परतें रोजाना सामने आ रही हैं, जिन्हें अत्यंत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। स्क्रैप पॉलिसी के कानून पर भड़के खाचरियावास कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने स्क्रैप पॉलिसी को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 15 साल वाली स्क्रैप पॉलिसी का कानून गलत है। सरकार को यह कानून लाना चाहिए कि ज्यादा गाड़ियां लोग नहीं खरीद सकते, लेकिन स्क्रैप पॉलिसी का यह कानून गलत है। पॉलिसी के पैमाने पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि साल के हिसाब से स्क्रैप पॉलिसी गलत है, यह किलोमीटर के हिसाब से होनी चाहिए। राजस्थान में यहाँ बनेगा 60 किलोमीटर लंबा मेगा हाईवे। केंद्र सरकार ने राजस्थान के सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और महानगरों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 921 NH 921 को 4 लेन में अपग्रेड करने के लिए 862 करोड़ 22 लाख रुपए की वित्तीय मंजूरी दे दी है। ये हाईवे महुआ जयपुर टी पॉइंट से प्रारंभ होकर मंडावर, घड़ी सवाईराम, पिनान, माचाड़ी, राजगढ़ के कोठी नारायणपुर तक जाएगा। अप्रैल को होगी सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा। इस बार एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा पर राजस्थान लोक सेवा आयोग और सरकार की विशेष निगरानी रहेगी। साल 2021 की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े के चलते इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी। 1949 में गठित राजस्थान लोक सेवा आयोग ही सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडरों की भर्ती परीक्षा कराता है। बीते साल सरकार ने 1015 पदों की अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी थी। सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा चुके हैं। परीक्षा 5 अप्रैल को होगी। राजस्थान में भी बीमा कंपनियों की मनमानी केंद्र सरकार की ओर से गत वर्ष 22 सितंबर को किए गए जीएसटी रिफॉर्म के तहत पर्सनल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को शून्य किया गया था। इससे उम्मीद थी कि बीमा सस्ता होगा और आम आदमी को सीधा लाभ मिलेगा, लेकिन राजस्थान सहित कई राज्यों में बीमा कंपनियों ने जीएसटी हटने के बाद अपने बेस प्रीमियम में 8 से 12% तक की बढ़ोतरी कर दी। नतीजतन उपभोक्ताओं को राहत मिलने के बजाय अधिक प्रीमियम चुकाना पड़ रहा है। राजस्व गांवों की एग्रीकल्चर जमीन के कन्वर्जन पर गाइडलाइन जारी। पिछले साल मार्च महीने में जिन राजस्व गांवों को शहरी सीमा नगरीय निकाय क्षेत्र में शामिल किया गया है, उन गांवों की एग्रीकल्चर जमीन कृषि भूमि के कन्वर्जन के संबंध में सरकार के 3 विभागों के प्रमुखों ने एक ज्वाइंट आदेश जारी किया है। इन आदेशों के तहत अब इन गांवों की जमीनों का कन्वर्जन संबंधित क्षेत्र की नगरीय निकायों में ही होगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जारी सर्कुलर के मुताबिक सरकार ने 18 मार्च 2025 को प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों के राजस्व गांवों को शहरी सीमा में शामिल किया था। भाजपा जयपुर
जयपुर शहर की कार्यकारिणी घोषित भाजपा जयपुर शहर की कार्यकारिणी गुरुवार देर रात घोषित कर दी गई। 36 पदाधिकारियों की इस कार्यकारिणी में स्थानीय विधायकों, सांसदों और प्रभावशाली नेताओं के करीबी चेहरों को साधने की साफ कोशिश दिखती है। पार्टी ने एक और जातिगत संतुलन साधने का प्रयास किया है, तो दूसरी ओर कुछ ऐसे नाम भी शामिल किए हैं जिनका संगठनात्मक योगदान जमीनी कार्यकर्ताओं की तुलना में सीमित रहा है। यही कारण है कि सूची सामने आते ही भीतर खाने और संतोष की आशंका भी बन रही है। राजस्थान के मुख्य सचिव सहित 35 से ज्यादा आईएएस अफसरों की स्पीकर लेंगे क्लास। राजस्थान विधानसभा में उठाए गए मुद्दों को लेकर सरकारी विभागों की लेट लतीफी पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नाराजगी जताई है। वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को मुख्य सचिव सहित विभिन्न विभागों के 35 से ज्यादा आईएएस अफसरों को तलब किया है। मुख्य सचिव सहित 35 से ज्यादा आईएएस अफसरों की स्पीकर वासुदेव देवनानी क्लास लेंगे। मामला यह है कि इस सरकार के 2 सत्रों के कई प्रश्नों के जवाब अभी भी विधानसभा को नहीं मिले हैं। मौसम विभाग ने कर दी है भविष्यवाणी। राजस्थान के 12 जिले में हल्की बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज घने और अति घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की थी। कल जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, सवाई माधोपुर, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में अति घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट दे रखा है और 10 जिलों में येलो अलर्ट दिया है। राजस्थान भाजपा में राखी राठौड़ को मिली बड़ी जिम्मेदारी। भाजपा ने आखिरकार महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्ति कर दी है। पार्टी प्रवक्ता राखी राठौड़ को भाजपा ने महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। महिला मोर्चा का पद करीब 11 माह से रिक्त चल रहा था। पिछले दिनों पार्टी ने मोर्चों के प्रदेश 11 माह से रिक्त चल रहा था। पिछले दिनों पार्टी ने मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की थी। उस सूची में महिला मोर्चा का नाम नहीं था। कांग्रेस पार्टी से विधायक का टिकट दिलाने के नाम पर 10 लाख की ठगी कोटा। रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने गुरुवार को कांग्रेस से केशवरायपाटन विधानसभा सीट का टिकट दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी मामले का खुलासा किया। कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता ब्रिजमोहन महावर की शिकायत पर कोर्ट के आदेश पर 6 मई 2024 को रेलवे कॉलोनी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। झुंझुनू के सुल्ताना में 100 अतिक्रमणों पर गरजेगी। जेसीबी हाईकोर्ट के आदेश पर सुल्ताना में बिजली निगम कार्यालय से लेकर अटल सेवा केंद्र तक और टेकड़ा मोड़ से लेकर नरेंद्र एकेडमी स्कूल तक तहसील प्रशासन की ओर से अतिक्रमण पर अब 8 जनवरी को पीला पंजा चलेगा। इससे पहले 2 दिसंबर को चिड़ावा तहसीलदार राम कुमार पूनिया की ओर से जारी आदेश में 286 अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी थी। इस संबंध में 30 दिसंबर को नए आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें 8 जनवरी को 100 अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। जैसलमेर में बॉर्डर 2 के सॉन्ग की धमाकेदार लॉन्चिंग। भारत पाक सीमा पर आज फिल्म बॉर्डर 2 के गीत घर कब आओगे लॉन्च होगा। देशभक्ति से सराबोर ये सॉन्ग भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान को समर्पित है और तनोट माता की पुण्य धरती इसकी गवाह बनने जा रही है। गीतकार मनोज मुंतशिर के लिखे गीत को सोनू निगम ने आवाज दी है और संगीत मिथुन ने रचा। इस आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों और सीमा क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। आज 2 जनवरी सुपरस्टार सनी देओल, एक्टर वरुण धवन और आहान शेट्टी लॉन्चिंग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भाजपा नेता बोले एमएलए भाटी की 3 पीढ़ियां। कांग्रेसी शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा के बीच लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है। अब खारा ने शिव विधायक के परिवार को कांग्रेसी बताते हुए ये भी कहा कि उन्होंने भाजपा का दुपट्टा पहनने के बाद उसे झाड़ियों में फेंक दिया था। दरअसल स्वरूप सिंह खारा गुरुवार को स्थानीय लोगों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। यहाँ वे राष्ट्रपति अवार्ड को लेकर प्रशासन के अधिकारियों को धन्यवाद देने आए थे। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की श्रीराम कथा को लेकर प्रशासन अलर्ट। कोटा के ग्रामीण क्षेत्र रामगंज मंडी में 23 से 25 जनवरी को आयोजित होने वाली आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री और गौ माता महोत्सव को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, पार्किंग, पेयजल और बिजली की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जयपुर रिंग रेल परियोजना को जल्द शुरू करने की मांग। राजधानी जयपुर में रिंग रोड की तर्ज
तर्ज पर अब शहर के आउटर एरिया में रिंग रेलवे परियोजना शुरू करने की मांग की गई है। इससे शहर में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को कम करने के साथ ही बाहरी आबादी को सीधे तौर पर शहर से जोड़ा जाएगा। इस मांग को लेकर जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। मंजू शर्मा ने जयपुर रिंग रेल परियोजना को लेकर केंद्र सरकार से इसे जल्द शुरू कराने की मांग की। जयपुर में बंदरों और आवारा पशुओं से लोग परेशान। जयपुर शहर में कहीं बंदरों का आतंक है तो कहीं आवारा मवेशियों का डेरा, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। इसके साथ ही सीवर लाइन टूटने और नालियों की नियमित सफाई न होने से जल भराव की समस्या भी आम हो गई है। शहर के विभिन्न वार्डों से आ रही नागरिक समस्याओं ने एक बार फिर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। NIA करेगी कार में मिले विस्फोटक की जांच। टोंक में कार में मिले 150 किलो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट मामले में NIA की एंट्री हो चुकी है। NIA की टीम गुरुवार को टोंक पहुंची और आरोपियों से पूछताछ की। जानकारी के अनुसार DST टीम ने बुधवार को बरौनी थाने के चिरौंज गांव से 2 आरोपियों सुरेंद्र और सुरेंद्र 2 मोची को गिरफ्तार किया था। मामला सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर आ गई। बताया जा रहा है कि NIA के अलावा IB और ATS की टीम भी दोनों आरोपियों से पूछताछ की है। डीग में सड़क सुरक्षा रथ को दिखाई हरी झंडी। डीग में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ हुआ। राज्य सरकार और परिवहन विभाग द्वारा 1 जनवरी से 30 जनवरी तक इसे शून्य मृत्यु माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को जिला परिवहन कार्यालय डीग से सड़क सुरक्षा जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस आयोजन के साथ जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का औपचारिक आगाज हो गया। डीडवाना कुचामन में 31 जनवरी तक चलेगा सड़क सुरक्षा अभियान। डीडवाना में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान 31 जनवरी तक चलेगा। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और आम जन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। CM हेल्थ मिनिस्टर को भेजे खून से लिखे पोस्ट कार्ड। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती को मेरिट प्लस बोनस अंकों से करवाने व 1965 के नियम को यथावत रखने की मांग को लेकर मेडिकल संविदा निविदा प्रदेश महासंघ नर्सिंग ऑफिसर एवं ANM संवर्ग ने मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम खून से लिखे पोस्ट कार्ड भेजे हैं। जिला अस्पताल में पोस्ट कार्ड अभियान शुरू करते हुए महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सैनी और प्रदेश संयोजक अरबाज खान के नेतृत्व में CM व चिकित्सा मंत्री के नाम खून से लिखे पोस्ट कार्ड पर भेजकर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की मेरिट प्लस बोनस के आधार पर करवाने की मांग की है। अजमेर में 25,000 अनमैप्ड वोटर्स को नोटिस। अजमेर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम के तहत जिले में 25,003 नॉन मैपिंग मतदाताओं को ERO के जरिए नोटिस जारी किए गए हैं। BLO के माध्यम से यह नोटिस तामील कराए जा रहे हैं। मतदाताओं द्वारा दिए गए जवाब और दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड भी किए जा रहे हैं। मतदाता द्वारा दिए गए दस्तावेजों का संबंधित जारीकर्ता विभाग या संस्थान से वेरिफिकेशन कराया जाएगा। इसके बाद ही उन्हें स्वीकार किया जाएगा। पेंडिंग क्रिमिनल केस के आधार पर नहीं रोक सकते नौकरी। राजस्थान हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि केवल सड़क दुर्घटना का क्रिमिनल केस कोर्ट में विचाराधीन होना किसी चयनित अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी 2023 देने से इनकार का आधार नहीं हो सकता। जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि जब तक दोष साबित नहीं हो जाता किसी भी व्यक्ति को निर्दोष माना जाएगा। साथ ही कोर्ट ने आयुर्वेद विभाग द्वारा जारी उस आदेश को रद्द कर दिया। अलवर में रास्ता खुलवाने की मांग। मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन। अलवर जिले की रैनी तहसील के गांव लूनियाबास बूढ़ा के ग्रामीणों ने रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर गुरुवार को जिला कलेक्टर से मुलाकात की। गांव से करीब 60 से 70 ग्रामीण मिनी सचिवालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की। इस साल चलेंगी 75 ई बसें। 2026 के मध्य तक बीकानेर की सड़कों पर 75 ई बसें अलग अलग रूटों पर दौड़ेंगी। पिछले वर्ष
वर्ष की शुरुआत में पीएम ई बस सेवा योजना के तहत बीकानेर शहर को भी 75 ई बसें देने का वादा किया था। केंद्र सरकार ने राजस्थान के शहरों के लिए टेंडर कर दिया और नगर निगम ने चार्टर्ड स्पीड नाम की फर्म के साथ एग्रीमेंट भी कर लिया। मयंक मनीष ने उस पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार ने 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 1,310 करोड़ रुपए पहले ही आवंटित कर चुकी थी। बीकानेर में आयोजित होने वाली सेना भर्ती रैली के प्रवेश पत्र जारी सेना भर्ती कार्यालय झुंझुनू द्वारा बीकानेर में 29 जनवरी से 18 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाली सेना भर्ती रैली के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। सेना भर्ती कार्यालय झुंझुनू के अनुसार अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। 30 जनवरी तक चलेगा सड़क सुरक्षा अभियान। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 30 जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जाएगा। इस माह की थीम सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन रखी गई है। परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस, पुलिस विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मोटर ड्राइविंग स्कूल और डीलर्स मिलकर सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में आमजन को जागरूक करेंगे। मोबाइल वैन से विभाग देगा योजनाओं की जानकारी। भारतीय डाक विभाग टोंक जिले में डाक चौपाल कार्यक्रम के अंतर्गत 30 दिवसीय मोबाइल वैन से प्रचार प्रसार के अभियान को शुरू करने जा रहा है। आमजन को डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की अपडेट डेट शीट जारी की। अजमेर सीबीएसई द्वारा 10वीं और 12वीं की अपडेट शीट वेबसाइट पर जारी कर दी है। इसके आधार पर ही विद्यार्थी परीक्षा में प्रविष्ट होंगे। सीबीएसई ने 10वीं व 12वीं के 3 मार्च को होने वाली परीक्षाओं को आगे खिसका दिया था। 10वीं की परीक्षा 11 मार्च को और 12वीं की 10 अप्रैल को होंगी। नई तिथियों में उन पेपरों के नाम भी अपडेट कर दिए गए हैं जो 3 मार्च को होने वाले थे। अब स्टूडेंट्स इस अपडेट शीट्स के आधार पर ही तैयारी कर सकेंगे। झुंझुनू के रविंद्र प्रताप सिंह डारा बने डीएसपी झुंझुनू जिले के ग्राम किशोरपुरा निवासी और राजस्थान पुलिस के अधिकारी रविंद्र प्रताप सिंह डारा को राजस्थान सरकार ने पदोन्नति का तोहफा दिया है। वे अब राजस्थान पुलिस सेवा आरपीएस पुलिस उपाधीक्षक पद के लिए प्रमोट हुए हैं। राजस्थान सरकार के गृह विभाग ग्रुप 1 द्वारा 31 दिसंबर को जारी की गई आधिकारिक सूची के अनुसार रविंद्र प्रताप सिंह डारा को इंस्पेक्टर से डीवाईएसपी पद पर प्रमोट किया गया है। बॉर्डर पर बॉर्डर 2 की टीम करेंगी हथियारों की पूजा। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की आने वाली फिल्म बॉर्डर 2 के गाने के लॉन्च को लेकर फिल्म की टीम जैसलमेर पहुंच चुकी है। अभिनेता वरुण धवन, गायक सोनू निगम, निर्माता भूषण कुमार और अभिनेता ओहान शेट्टी जैसलमेर एयरपोर्ट पर नजर आए। झालावाड़ कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ को मिला प्रमोशन। झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ को कनिष्ठ प्रशासनिक वेतन श्रृंखला JAJ से चयन वेतन श्रृंखला SG लेवल 13 में पदोन्नत किया गया है। यह पदोन्नति 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। संयुक्त शासन सचिव धीरज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। अग्रिम आदेश तक कलेक्टर राठौड़ अपने वर्तमान पद पर ही कार्य करते रहेंगे। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।